गाइस, तो आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर पॉलिटी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पॉलिटी मेरे अकॉर्डिंग जो आपका जीके का पोर्शन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को पॉलिटी लगता है। ठीक है, इसके 5-6 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं टॉपिक। ठीक है, और इजीली हम कवर भी कर पाते हैं उसको। तो इसलिए जो है पॉलिटिकल जो आपकी साइंस है, ठीक है, पॉलिटी है, उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस देना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेजिडेंट। तो जो ओथ होती है वो कौन एडमिनिस्टर करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है अपने ऑफिस की जो ओथ होती है वो किसके सामने लेता है? CJI ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर एक। तो इसमें कौन नहीं आता है? जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसके जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन नहीं आता है? तो इसका आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल याद रखना है, इसके मेंबर नहीं आते हैं, बाकी सारे आएंगे। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स। फिर आता है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। तो ये कौन एंजॉय करता है? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ओके, इफ़ द प्रेजिडेंट वांट टू रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। तो प्रेजिडेंट ने अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो तो किसको लिखता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट को देता है और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना प्रेसिडेंट को देता है रेजिग्नेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिफ्थ। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का उसके लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका क्या होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप। तो इसके लिए सबसे कम जो मिनिमम एज है वो क्या होती है? 35 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाई वाइल इन द ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। बोलते हैं अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है ऑफिस, जब वो ऑफिस में काम कर रहा होता है, ठीक है, मतलब इंचार्ज होता है, तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है कितने टाइम तक? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बट काफ़ी कॉमन हो चुका है अब तो, 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज़ हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो कब यूज़ कर सकता है प्रेसिडेंट? तो इसका राइट आंसर है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजोरिटी एक्वायर नहीं करती। ठीक है, लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे प्रेसिडेंट पे जो इम्पीचमेंट है वो कौन स्टार्ट कर सकता है? तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो नई स्टेट कौन बना सकता है? किसके पास ये पावर होती है? तो आ जाएगा आपका प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हु एक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। तो जब प्रेसिडेंट नहीं है तब वाइस प्रेसिडेंट होता है, जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता है तब कौन होता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट अप एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ। जब आपका वाइस प्रेसिडेंट जो होता है प्रेसिडेंट के कुर्सी पे काम करता है तो उस टाइम पे उसको सैलरी किसकी मिलती है? प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की? तो राइट आंसर है आपका प्रेसिडेंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजेंबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज़ टू बी एड्रेस टू। तो ये जैसे मैंने पहले बताया था वाइस वर्सा होता है, इनका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। नेक्स्ट, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ।
तो यूनियन काउंसिल जो मिनिस्टर की होती है उसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें आपके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के मिनिस्टर होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट है गाइस, द पोर्टफोलियोज आर एलोकेटेड टू द मिनिस्टर बाय, तो पोर्टफोलियो कौन एलोकेट करता है मिनिस्टर्स को, तो ये करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो सबको पता है प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट, द मिनिस्टर इन अ स्टेट गेट्स सैलरी एज द डिटरमाइंड बाय द, तो जो स्टेट में मिनिस्टर्स को सैलरी मिलती है वो उसको डिटरमाइन कौन करता है, फिक्स कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू, तो जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, तो ये आ जाएगा आपका गवर्नर के लिए, ठीक है, गवर्नर के लिए। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर जो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर किसके होते हैं, तो ये होते हैं आपके एनडीसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का जो आपका गवर्नर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, तो ये करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया, तो फ्री इंडिया में सबसे पहले फीमेल गवर्नर कौन बनी थी, तो ये थे हमारे सरोजनी नायडू, ठीक है। सुचेता कृपलानी आपकी सीएम बने थे, पहले फीमेल सीएम। नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 24, अ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज़ इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, तो किसी स्टेट का जो मिनिस्टर होता है इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट, हु एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, तो स्टेट यूनिवर्सिटी का पूछा है, प्रेसिडेंट नहीं कर देना, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर किसको बोलते हैं, गवर्नर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी पार्लियामेंट का हाउस का मेंबर नहीं है, ही कैन बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट he has to become a member of either house within a period of, तो कितने टाइम में वो बनना चाहिए, 6 मंथ। जितने भी ये आपके टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन हैं ज़्यादातर के आंसर 6 मंथ का ही टाइम पीरियड होता है, कुछ एक को छोड़ के। नेक्स्ट, द सीएम ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज़ अपॉइंटेड बाय, तो इनको आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो इसका हो गया आपका सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज़ नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनमें से किसकी अपॉइंटमेंट हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नहीं करते, तो इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये थे आपके पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन किसी को आ सकता है, ठीक है, टैट के आइदर आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल एग्ज़ाम में, तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते रहेंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।